शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वैसे तो यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में लगा एक पुराना हैंडपंप लोगों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। शाम ढलते ही लोग उस रास्ते से गुजरना तो दूर, उधर देखना भी पसंद नहीं करते थे। अरे ओ कमला, थोड़ा जल्दी पैर चला। तुझे पता है ना, सूरज डूबने वाला है और ये मनहूस हैंडपंप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। कल रात भी यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तू सच कह रही है बिमला, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि बरसों पहले यहाँ कुछ बुरा हुआ था। कल रात तो मेरे पति बता रहे थे कि ये हैंडपंप अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पानी भर रही हो। हाय राम, चुप कर। तेरा नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चल जल्दी, कहीं वो बला हमारे पीछे ही ना पड़ जाए। दोनों औरतें अपनी जान बचाकर वहां से तो निकल गईं, लेकिन उस हैंडपंप का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। और फिर वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। बिना किसी इंसान के छुए वो लोहे का भारी हैंडल ऊपर नीचे होने लगा। पानी गिरने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके ये आवाज सुन रहे थे, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हे भगवान, कमला जरा नीचे देख। ये इतने बड़े पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? ये किसी इंसान के पैर तो नहीं लगते। बाप रे, ये तो उल्टे पैर लगते हैं बिमला। जरूर कल रात वो चुड़ैल यहाँ आई थी। आज तो मैं यहाँ से पानी नहीं भरूंगी, चाहे प्यासी मर जाऊं। चलो यहाँ से। क्या काकी, तुम लोग भी ना अभी तक इन पुरानी कहानियों में अटके हुए हो। 21वीं सदी चल रही है और तुम लोग भूत प्रेत चुड़ैल की बातें कर रहे हो। अरे छाया बिटिया, तू शहर में रही है, तुझे इन चीजों का नहीं पता। ये जगह श्रापित है, यहाँ मजाक मत कर। देख नहीं रही ये पैरों के निशान? काकी, ये निशान किसी जानवर के होंगे या फिर किसी ने मजाक किया होगा तुम्हें डराने के लिए। तुम गांव वाले बहुत जल्दी डर जाते हो। मैं तो नहीं मानती इन सब फालतू बातों को। बिटिया, हमारी मान, जिद मत कर। ये हैंडपंप रात को अपने आप चलता है। यहाँ मौत का साया है। अच्छा, अपने आप चलता है? ठीक है, फिर आज रात मैं खुद आऊंगी यहाँ और देखूंगी कि कौन चलाता है इस हैंडपंप को। मैं भी तो देखूं कौन सी चुड़ैल है जिसे सिटी की लड़कियों से डर नहीं लगता। छाया ने अपने शहर के ज्ञान और आधुनिक सोच के चलते गांव वालों की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उसे नहीं पता था कि जिस आग से वो खेलने जा रही है वो उसे जलाकर राख बना देगी। नहीं बेटी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जानती वो जगह कितनी खतरनाक है। मेरी बात मान ले। माँ प्लीज, तुम भी ना इन अनपढ़ औरतों की बातों में आ गई। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस एक वीडियो बनाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि वहाँ कुछ नहीं है। तुम सो जाओ। माँ की ममता और गांव वालों की चेतावनी दोनों को नजरअंदाज करके छाया मौत के उस कुएं की तरफ बढ़ चली। तेजी से उसके कदम हैंडपंप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि ये उसके जीवन की आखिरी रात होने वाली है। कहाँ है वो चुड़ैल? सामने आई जरा। यहाँ तो कोई नहीं है, सब के सब पागल है। बस हवा से हिलता होगा ये पंप और लोग डर। छाया की जुबान तालू से चिपक गई। उसकी आंखों के सामने वो भारी लोहे का हैंडल अपने आप ऊपर नीचे होने लगा और तभी अंधेरे से एक भयानक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? यहाँ मेरी इजाजत के बिना हवा भी नहीं आती। तू पुलिस को बुलाएगी? बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। शहर का ताजा खून, क्या खुशबू है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं चली जाऊंगी। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है लड़की। जो एक बार यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता।
हाय दैया, खून। कमला देख, यहाँ तो चारों तरफ खून ही खून है। अनर्थ हो गया। जरूर वो छाया होगी, मैंने उसे मना किया था। हे भगवान, उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? मेरी छाया, मेरी बच्ची, वो रात को यहीं आई थी, वो घर नहीं लौटी। बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। तभी गांव के कुछ लोगों की नजर पास की झाड़ियों में पड़ी। वहां का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। छाया का शरीर वहां बेजान पड़ा था। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम और खौफ फैल गया। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि अब से उस हैंडपंप की तरफ कोई नहीं जाएगा। सूरज ढलने के बाद घरों के दरवाजे लोहे की तरह बंद कर दिए गए। आज कोई नहीं आया, सब डर गए। लेकिन ये डर मुझे मेरा खाना कैसे देगा? मुझे भूख लगी है। अगर वो मेरे पास नहीं आएंगे तो मुझे उन्हें बुलाना होगा। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलो ना। देखो मैं वापस आ गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, पानी पिला दो। छाया, मेरी बेटी, तू जिंदा है? माँ की ममता ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसे याद नहीं रहा कि उसने सुबह अपनी बेटी की लाश देखी थी। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी। तू तू कौन है? मेरी छाया कहाँ है? तेरी छाया तो मेरे पेट में है बुढ़िया, अब तू भी उसके पास जाएगी। बचाओ, कोई बचा। गांव के बीचों बीच सबके घरों के पास होकर भी कोई उस बेचारी माँ की मदद को नहीं आया। डर ने सबके कानों में रुई ठूसती थी। सुबह होते होते एक और घर खाली हो चुका था। जी सुनिए, आप काम पर मत जाइए। देख रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है। वो छाया, फिर उसकी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरिता, डरने से काम नहीं चलेगा। हमें समझना होगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मैं आज काम पर नहीं बल्कि उस हैंडपंप के पास जा रहा हूँ। नहीं, अब वहां नहीं जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे। अरे पगली, मैं वहां लड़ने नहीं जा रहा। मैं शहर से कुछ सीसीटीवी कैमरे लाया हूँ। मैं उन्हें वहां छिपा कर लगा दूंगा। हमें देखना होगा कि वो बला आखिर है क्या और उसे कैसे रोका जा सकता है। रमेश एक सुलझा हुआ आदमी था। उसने हिम्मत दिखाई और दिन के उजाले में जब चुड़ैल का जोर कम होता है, हैंडपंप के आसपास के पेड़ों और दीवारों पर खुफिया कैमरे लगा दिए। आज भी कोई नहीं आया। ये हैंडपंप की आवाज भी अब किसी को नहीं खींच रही। सब चालाक हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। गांव वाले हैंडपंप से डर रहे हैं, लेकिन पानी तो पिएंगे ही। अब मैं इस कुएं के अंदर छिप जाती हूँ। जैसे ही कोई पानी भरने आएगा, मैं उसे खींच लूंगी। मुझे जल्दी शिकार चाहिए। अगर मैं 2 दिन और भूखी रही तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। हाँ, कुआं ही सही जगह है। चुड़ैल ने अपनी कमजोरी और अपना अगला ठिकाना दोनों अनजाने में रमेश के कैमरों को बता दिया था। लेकिन अफसोस, ये रिकॉर्डिंग देखने से पहले ही सुबह हो गई। सरिता, मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लाने। आज उस चुड़ैल का सच सामने आ ही जाएगा। सुनिए, आते समय कुआं से एक मटका पानी लेते आना। घर में पीने का पानी खत्म हो गया है और हैंडपंप पर जाने की हिम्मत नहीं है। कुआं तो साफ है ना? हाँ, कुआं तो ठीक है। ठीक है, मैं पानी लेता आऊंगा। विधि का विधान देखिए। रमेश घर से तो रिकॉर्डिंग लेने निकला था, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि पहले पानी भर लेता हूँ, फिर आराम से कैमरा निकालूंगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अरे, ये बाल्टी कहाँ अटक गई? इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, कुएं के अंदर बैठी भूखी चुड़ैल ने उसे एक झटके में अंदर खींच लिया। रमेश की चीख कुएं की गहराइयों में दफन हो गई। ये मेरी गलती है। मैंने ही उन्हें पानी लाने को कहा था। हाय राम, अब मैं क्या करूं? संभालो खुद को बेटी। लेकिन रमेश वहां गया क्यों था? वो
वो वहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग देखने गए थे। उन्होंने हैंडपंप के पास कैमरे लगाए थे। सरिता की बात सुनते ही गांव के कुछ नौजवान तुरंत हैंडपंप की तरफ भागे और वहां लगा कैमरा और उसकी चिप निकाल कर ले आए। जब लैपटॉप पर वो वीडियो चलाया गया तो सबके होश उड़ गए। अगर मैं 2 दिन और भूखी रही तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। सुना तुम सबने? ये चुड़ैल अमर नहीं है। अगर इसे खाना नहीं मिला तो ये खुद मर जाएगी। तो फिर हम इसे खाना नहीं देंगे। हम सब अपने घरों में बंद रहेंगे। मेरे पति की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। गांव वालों ने तुरंत फैसला लिया। पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई कि अगले 3 दिन तक कोई भी किसी भी वजह से घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव में सन्नाटा पसर गया। कोई तो बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। कोई तो निकलो, मैं तुम्हें सोना दूंगी, चांदी दूंगी, बस बाहर आ जाओ। पहली रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी। चुड़ैल की चीखें अब कराहों में बदल चुकी थीं। भूख उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। और आखिरकार तीसरे दिन जब सूरज निकला तो उसका प्रकाश गांव के लिए नई उम्मीद लेकर आया। चुड़ैल की भूख ही उसकी मौत बन गई। गांव वालों के धैर्य और रमेश की समझदारी ने उस काले साईं को हमेशा के लिए मिटा दिया था। हैंडपंप अब भी वहीं है, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं, सिर्फ पानी बहता है।